तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर लियोजिन जियांग से मिलने पहुंच चुकी थी। जियांग तो उसे वहाँ देखकर थोड़ा सा शॉक था, क्योंकि थोड़ी देर पहले इन दोनों के झगड़े हुए थे, जिसमें लियोजिन ने जियांग को खत्म करने की धमकी दी। अब जियांग उससे कहता है कि लियोजिन, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, मैंने ड्रैगन ब्लड कंज्यूम किया ये बात तुमसे छुपा के रखी, लेकिन मेरे अपने कुछ पर्सनल रीजंस थे। सच बताओ तो मैं वो ड्रैगन ब्लड कंज्यूम ही नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं मजबूर हो गया। काश मैं तुम्हें ये सब कुछ एक्सप्लेन कर पाता, लेकिन मैं कुछ बातें तुम्हारे साथ शेयर नहीं कर सकता, और अगर मैंने ऐसा किया तो हम दोनों की जान खतरे में पड़ जाएगी। खुद मुझे कुछ भी हो जाए चल जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें मुसीबत में डालना नहीं चाहता था। वही दूसरी तरफ जैंग कल्टीवेशन में बिजी था और तभी उसने देखा कि एंसेस्टर शी उससे मिलने पहुंच चुका है। वेल, एंसेस्टर यहाँ पर क्यों आया था ये हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। वही दूसरी तरफ जियांग लियोजिन को बताने लगा कि मुझे कुछ भी करके इस बैटल को जीतना ही होगा, और अगर मैं फेल हुआ तो हम दोनों भी मारे जाएंगे। जिस पर लियोजिन कहती कि पता नहीं तुम ये क्या बात कर रहे, हम चारों में जो मुकाबला होगा उसमें बस एक ही जिंदा बच सकता, इसलिए हम दोनों में से बस एक ही सरवाइव कर सकता। तो जियांग उसे बताने लगा कि मेरे पास एक तरीका है जिसका यूज करके मैं ये मुकाबला जीत जाऊंगा, और हाँ, मैं तुम्हें भी उस मुकाबले में मरने नहीं दे सकता, और फिर जिसने हमारी लियो फैमिली का खात्मा किया है हम उससे मिलकर बदला लेंगे। मेरे पास एक अमेजिंग प्लान है, लेकिन उसके लिए तुम्हें बस मुझ पर भरोसा करना होगा, और अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन ना भी हो तो भी हम दोनों को टीम अप होकर उन दो बंदों को मारना होगा। अगर गलती से मेरा प्लान फेल भी हो जाए तो भी मैं चाहता हूँ कि हम दोनों में से कोई एक सरवाइव करे, चाहे फिर वो तुम हो या मैं हूँ, ताकि हम में से कोई एक लियो फैमिली का रिवेंज ले पाए। वही दूसरी तरफ लियान ने इमॉर्टल जू को कुछ बताया था, और ये सुनते साथ ही वो बंदी काफी ज्यादा पैनिक हो गई। शायद एंसेस्टर शी ने कुछ ऐसा किया था जिससे ये बंदी परेशान हो गई। वही दूसरी तरफ लियोजिन जियांग से कह रही थी कि मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन है, वैसे भी हमारी लियो फैमिली में अब कोई भी नहीं बचा, मेरे पास तो तुम अकेले हो, और मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। हो सकता है कि उस बैटल में मैं सरवाइव ना कर पाऊँ, और इसी वजह से मुझे अपने दिल की बातें बोलनी पड़ेगी। मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करती हूँ। और इतना कहते साथ ही लियोजिंग ने जियांग को गले लगा लिया। इनफैक्ट जियांग ने भी उसके सामने अपनी फीलिंग जाहिर करी। ये दोनों भी एक दूसरे से प्यार करते थे, मगर आज तक इन्होंने कभी इसका जिक्र नहीं किया, और अब हम देख पाते हैं कि इन दोनों ने एक साथ रात बिताई। दरअसल ये दोनों एक कपल बन चुके थे। अगली सुबह लियोजिन जियांग से कहने लगी कि कल ही हमारी बैटल होने वाली है, सबसे पहला तो हमें उन दोनों से निपटना होगा, और जब आखिर में हम दोनों जिंदा रहेंगे तब तुम मुझ पर स्ट्राइक कर देना। हम यहाँ पर आए इसलिए थे ताकि हम स्ट्रांग बन पाए। तो जियांग उसे अपनी तरफ पुल करते हुए कहने लगा कि मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, कल के मुकाबले में हम दोनों भी सरवाइव करेंगे। और अब हमें अगले दिन की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर जियांग बैटल के लिए तैयार हो गया। उसने देखा कि सीनियर लियान ऑलरेडी उसे पिक करने पहुंच चुकी है, तो भी फ्लाइंग कैरेज में सवार होकर अरीना की तरफ निकल पड़ा। अब अगले सीन में हम एंसेस्टर शी को देख पाते हैं, जिसे कि इमॉर्टल जू बता रही थी कि हमारे चारों कंटेस्टेंट पहुंच चुके हैं। तो एंसेस्टर शी ने उसे टेलीपोर्टेशन एरे को एक्टिवेट करने का हुक्म दिया, ताकि ये चारों बंदे उस अरीना में पहुंच जाए। वही दूसरी तरफ स्पिरिट बटरफ्लाई सेक्ट के मास्टर को भी पता चल चुका था कि यहाँ पर एक लाइफ एंड डेथ मुकाबला होने वाला है, लेकिन उस सेक्ट मास्टर होने के बावजूद भी एंसेस्टर शी के रास्ते में नहीं आ सकते थे। इधर इन चारों बंदों ने एंसेस्टर शी के सामने अपना सिर झुकाया। जैंग कहता है कि चलो फाइनली वो दिन आ ही गया जब हम अपनी अल्टीमेट पावर का यूज करके खुद को बचाने की कोशिश करेंगे। जिस पर वान्यू कह रहा था कि हार और जीत तो हम दोनों के दरमियान होंगी। अगर बात इन दो नमूनों की जाए तो इन्हें सबसे पहला रास्ते से हटाना पड़ेगा, और उतने में फेरी जू ने उनके आसपास मौजूद एरी को गायब कर दिया। इस तरह से इनकी लाइफ एंड डेथ बैटल शुरू हो चुकी थी। सबसे पहला तो लियोजिन वान्यू की तरफ रवाना हो गई, और इधर जैंग जियांग पर अटैक करने के लिए पहुंच चुका था। वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए जियांग पर मुसलसल अटैक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन जियांग उसके हर एक हमले को काउंटर कर रहा था। मगर फिर भी जैंग ने बड़ी आसानी के साथ जियांग को पीछे की तरफ पुश किया। जियांग समझ चुका था कि इस बंदे की पावर अचानक से ही काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई। जरूर से ब्लैक ड्रैगन का ब्लड इस बंदे की बॉडी पर ओवर पावर हो गया। इधर जैंग अपने अटैक को रिलीज करते हुए कहने लगा कि हम दोनों के पास ढेर सारा वक्त है, आफ्टर ऑल ये लाइफ एंड डेथ मुकाबला होगा, तो हमने एक अच्छी फाइट करनी ही चाहिए। अब ये सुनते साथ ही जियांग ने अपने टेलिस्मान का इस्तेमाल करते हुए जैंग पर अटैक किया। हालांकि जैंग अपनी डिफेंसिव एनर्जी से उसे काउंटर कर रहा था, और इस मूव के फिनिश होते साथ ही इन दोनों ने एक दूसरे पर मुसलसल वार करना शुरू कर दिए। वही दूसरी तरफ वान्यू लियोजिन पर न जाने कितनी सारी फायर बॉल से अटैक कर रहा था, लेकिन लियोजिन ने बड़ी आसानी
आसानी से उसके हर एक अटैक को नाकाम किया। और अब अटैक करने की बारी थी लियोजिन की, लेकिन वानी उसे बड़ी आसानी से अपने हाथ से ही रोक लेता है। वहीं दूसरी तरफ जियांग ने भी देखा कि वो जैंग को कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा, तो जियांग ने अपनी डिवाइन एबिलिटी को एक्टिवेट करते हुए जैंग पर पंचेस हिट किए। वहीं दूसरी तरफ लियोजिन ने भी वानियो पर अपना स्लैश रिलीज किया था। इस मुकाबले को देखकर तो एंसेस्टर शी काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कह रहा था कि लियोजिन और जियांग के पास स्पेशल एबिलिटीज हैं। जब इनकी एबिलिटी ब्लैक ड्रैगन ब्लड के साथ पूरी तरह से कंबाइन हो जाएंगी, तब हम इनकी पावर का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये तो एक बहुत ही अमेजिंग कॉम्बिनेशन होगा। इधर वानियो ने देखा कि लियोजिन काफी ज्यादा तेज है। वो तो काफी इजीली वानियो के हर एक फायरबॉल के अटैक को डॉच कर रही थी, जो देखते साथ ही वानियो को थोड़ा सा टेंशन आ गया। तो वानियो अपनी फायरबॉल को एक्टिवेट करते हुए लियोजिन से कहने लगा कि शायद इन 3 महीनों में तुमने काफी कड़ी मेहनत की है। मुझे तो लगा ही नहीं था कि तुम्हें रास्ते से हटाना मेरे लिए इतना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और अब वो अपने फायर पावर से लियोजिन पर एक जोरदार हमला कर देता है। हालांकि लियोजिन के पास स्पेशल रूट्स थे, जिसकी एनर्जी ने फटाफट से उस आग को बुझा दिया। और अब उसी एनर्जी के टोर्नेडो ने वानियो पर जबरदस्त अटैक करते हुए उसे जमीन पर पटक दिया। लियोजिन के इस हमले की वजह से वानियो काफी ज्यादा घायल हो चुका था। वहीं पर लियोजिन उसकी तरफ चार्ज होते हुए कहने लगी कि तू ये मुकाबला हार चुका है, और ये सब जैंग ने भी देख लिया था। इसलिए वो जियांग को पीछे की तरफ पुश करते हुए सीधे वानियो को बचाने पहुंच गया। उसने आते साथ ही लियोजिन को एक लात मार के पीछे की तरफ ढकेल दिया था, लेकिन जियांग वहां आकर लियोजिन को थाम लेता है और फिर एक बार फिर से ब्रूटल अंदाज में इनकी डेथ बैटल शुरू हो गई। जियांग ने देखा कि वानियो लियोजिन पर हमला करने वाला है, इसलिए जियांग ने बीच में जाकर उस बंदे पर एक जोरदार लात जड़ दी। उसने लियोजिन से वादा किया था कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा, और आज जियांग उसी वादे को निभा रहा था। दरअसल जियांग ने जैंग को बाइंड किया था, और इसी वजह से ये लोग वानियो की धुलाई कर पाए, लेकिन जैंग अब खुद को आजाद कर लेता है। उसने देखा कि वानियो लियोजिन और जियांग के हाथों बुरी तरह से घायल हो चुका, और जैसे ही जियांग ने वानियो को लियोजिन की तरफ पुश किया, लियोजिन सीधे अपनी तलवार उसमें पियर्स कर देती है। हालांकि लियोजिन उसे खत्म कर पाई इससे पहले जैंग अपने दोस्त के पास पहुंच गया। वानियो कह रहा था कि मेरे दोस्त तुम एकदम सही टाइम पर यहाँ आए हो, लेकिन उसे जैंग का इरादा पता नहीं था। और फिर अचानक से जैंग ने वानियो के ट्रू एसेंस को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। अब ये देखकर ही वानियो काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है। उसे लगा नहीं था कि उसका ही दोस्त उसे धोखा देगा। और अब हमें पहले रात की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर एंसेस्टर शी ने जैंग को एक कोर दी थी। इसी कोर की वजह से जैंग का ड्रैगन ब्लड और भी ज्यादा पावरफुल हो गया था। साथ ही उसने देखा कि वो अब थंडर को भी समन कर सकता है, इसलिए वो तुरंत ही एंसेस्टर शी का शुक्रिया अदा करने लगा। और अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर इमॉर्टल जू को पता चल गया था कि एंसेस्टर शी ने ही जैंग की मदद की है। वहीं पर लियोजिन और जियांग भी जैंग की बढ़ती हुई पावर्स को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गए। उन्हें पता था कि अब उन्हें एक साथ मिलकर ही जैंग का मुकाबला करना होगा, इसलिए वो दोनों भी फटाफट से अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए जैंग की तरफ निकल पड़े। मगर उतने में जैंग की बॉडी से बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज हो गई, जिसने इन दोनों को बड़ी ही आसानी से पीछे की तरफ ढकेल दिया था। साथ ही जैंग इन दोनों को एक एरी के नीचे सप्रेस करने लगा, और अब वो अपनी थंडर पावर को रिलीज कर देता है। मगर तब तक जियांग ने उस एरी को ब्रेक कर दिया था, और अब लियोजिन और जियांग ने एक साथ मिलकर जैंग पर हमला किया। इन दोनों ने उस पर 1 बाय 1 अटैक किया था, जिसके चलते जैंग इसे डॉज नहीं कर पाता, और इसी के चलते वो काफी ज्यादा घायल हो गया। सो अब यहाँ पर जैंग ने भी अपनी थंडर पावर को एक्टिवेट किया था। लियोजिन उस पर मुसलसल स्लैशेस रिलीज कर रही थी, लेकिन जैंग की थंडर पावर उसे काउंटर कर लेती है, जो देखते साथ ही जियांग और लियोजिन ने दोबारा से उस बंदे पर मुसलसल अटैक करना शुरू कर दिए। वेल जैंग इन अचानक से हुए हमले की वजह से काफी ज्यादा इरिटेट हो गया था। वो कह रहा था कि तुम दोनों भी बेवकूफ हो, जो अभी तक मेरी पावर को समझ नहीं पाए। और अब उसने अपनी थंडर पावर की मदद से लियोजिन को रोकते हुए उसे जमीन पर पटक दिया। तब तक जियांग उस पर हमला करने के लिए उसके पास पहुंच चुका था, मगर यहाँ पर जैंग ने जियांग का हाथ थाम लिया, और वो अपनी थंडर अटैक से जियांग को बुरी तरह से घायल कर देता है। और अब उसका अगला निशाना था लियोजिन, तो तुरंत ही उसकी तरफ रवाना हो गया। तब तक लियोजिन सीधे जाकर जैंग पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जैंग ने तो उसे चकमा दे दिया।
वो जियांग से कह रहा था कि इस लड़की को बचाने के चक्कर में तुम खुद ही मारे जाओगे। और वो एक बार फिर से अपने लाइटनिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए जियांग को तड़पाने लगा। ये लाइटनिंग पावर इतनी ज्यादा भयानक थी कि जियांग को इससे काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी। और तभी जैंग उससे कहता है कि मेरे दोस्त चलो अब तुम्हें अलविदा कहने का वक्त आ चुका है। और अब जैंग उस पर अपना फाइनल अटैक रिलीज करने ही वाला था, मगर तभी वो ये देखकर हैरान हो गया कि जियांग ने तो उसकी थंडर पावर को रेजिस्ट कर लिया। और अब उल्टा जियांग ही उसे दबोच लेता है। साथ ही उसने लियोजिन को भी इशारा कर दिया। तो लियोजिन भी मौके का फायदा उठाते हुए जैंग को घायल कर देती है। तभी जियांग एक बार फिर से जैंग को जकड़ लेता है। वो लियोजिन से कह रहा था कि बस इस बंदे पर फाइनल अटैक करो। जो सुनते साथ ही लियोजिन भी जैंग पर हमला करने के लिए निकल पड़ी। जो देखते साथ ही जैंग ने भी अपनी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग थंडर का एनर्जी फ्लो रिलीज कर दिया, जिसकी चपेट में आते साथ ही लियोजिन काफी दूर जाकर पटक गई। जैंग ने देखा कि लियोजिन तो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गई, इसलिए वो खुश होते हुए कहने लगा कि चलो फाइनली मैं इस मुकाबले में जीत चुका हूँ। बस मुझे तो अब तुम दोनों को हेल में पहुँचाना होगा, उसके बाद ये डेथ मैच खत्म हो जाएगी। लेकिन तभी उसने देखा कि लियोजिन अभी भी स्ट्रगल कर रही, इसलिए जैंग सीधे जाकर उसके मुंह पर एक जोरदार पंच हिट कर देता है। और फिर वो बंदा अपने लातों और मुक्कों से लियोजिन को और भी ज्यादा घायल करने लगा। लियोजिन तो ऑलरेडी घायल थी, जिसके चलते जैंग ने उस पर अपना डोमिनेंस साबित कर दिया। और उसकी ऐसी अधमरी हालत देखते साथ ही जियांग भी खुद को संभालते हुए सीधे जैंग की तरफ निकल पड़ा। वो जैंग से कह रहा था कि तुम तो उस ब्लैक ड्रैगन के सर्वेंट बन चुके हो, मगर जैंग ने उसे एक ही फटके में दुरपुश कर दिया। वो कह रहा था कि ब्लैक ड्रैगन से मुझे ढेर सारी पावर हासिल हुई और पावरफुल बनना भला किसे पसंद नहीं। जिसके बाद अपने थंडर का इस्तेमाल करते हुए लियोजिन को काफी ज्यादा टॉर्चर करने लगा। उसके इस ब्रूटल अटैक के बाद तो लियोजिन वहीं पर नॉकआउट हो गई। और उसकी ऐसी हालत देखते साथ ही जियांग की तो मानो खून में ही आग लग जाती है। वो जैंग से कह रहा था कि तुम लियोजिन को नुकसान नहीं पहुँचाओगे। साथ ही हम देख पाते हैं कि जियांग की बॉडी से काफी स्ट्रॉन्ग डिवाइन पावर रिलीज हो रही। और अब वो अपनी तेज रफ्तार के साथ सीधे जैंग की तरफ रवाना हो गया। एंसेस्टर शी तो जियांग की इस एबिलिटी को देखकर ही हैरान थे। वो फिर जो से कहने लगा कि जियांग तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे ऐसे ही बैटल को देखने की उम्मीद थी और इन बच्चों ने मुझे जरा भी डिसअपॉइंट नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ जैंग जियांग पर मुसलसल हमले कर रहा था, लेकिन जियांग ने अपने डिफेंसिव एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए खुद के सामने एक शील्ड फॉर्म कर ली, जिसके चलते जियांग ने जैसे तैसे जैंग के अटैक को काउंटर किया। वो समझ गया कि ब्लैक ड्रैगन का ब्लड जैंग की बॉडी के साथ रेजोनेट कर रहा और इसी वजह से जैंग की पावर और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। लेकिन मैं जैंग के जैसा उस ब्लैक ड्रैगन का गुलाम नहीं बनने वाला, मुझे कुछ भी करके उस ब्लैक ड्रैगन को कन्विंस करना होगा कि वो मुझे सर्व करे। जिसके चलते जियांग ने फटाफट से अपने ब्लैक ड्रैगन को रिलीज करते हुए जैंग पर हमला कर दिया। जैंग तो उस ड्रैगन के एक ही फटके में काफी दूर पुश हो जाता है। साथ ही वो हैरान था कि जियांग ने भी ब्लैक ड्रैगन की पावर को टेम किया है। बस बात इतनी सी थी कि जियांग ने अभी तक ब्लैक ड्रैगन की पावर का इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि उसके हिसाब से ये एक ईवल टेक्निक है। लेकिन आज मजबूर होकर उसे इस पावर का इस्तेमाल करना ही पड़ा। सो यहाँ पर जियांग ने जैंग पर अपना डोमिनेंस साबित करते हुए उसे अपने डिवाइन हैंड में जकड़ लिया था। अब ये देखते साथ ही जैंग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो कह रहा था कि मैं इस मुकाबले को हार नहीं सकता, एंसेस्टर शी की ब्लेसिंग मेरे साथ है, तो भला मैं इतनी जल्दी गिव अप कैसे कर सकता हूँ। और इतना कहते साथ ही जैंग ने खुद को आजाद करते हुए अपनी ब्लैक ड्रैगन की पावर को एक्टिवेट कर लिया। वो जियांग से कहता है कि मैंने आज तक न जाने कितने ही सारे बंदों को रास्ते से हटा दिया था, तो भला मैं तेरे जैसे मामूली बंदे के सामने हार कैसे मान सकता। और अब वो अपने ब्लैक ड्रैगन को सीधे जियांग पर अटैक करने के लिए रिलीज कर देता है। हालांकि जियांग ने तो उसे सरप्राइज कर दिया। उस ड्रैगन के हाथों घायल होने की बजाय उसी की पावर को एब्जॉर्ब कर रहा था, जिसके चलते जियांग की पावर अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। और अब वो एक ही सेकंड के अंदर जैंग के पास पहुंच जाता है। उसकी इस मूव को देखकर एंसेस्टर शी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया। और अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि जियांग का हाथ जैंग के आर पार घुस चुका था। वो बंदा तो बस सरप्राइज होकर जियांग को घूरे जा रहा था और फिर उसकी बॉडी पूरी तरह से वैनिश होकर जैंग का किस्सा भी खत्म हो गया। सो इस तरह से लियोजिन और जियांग ने एक साथ मिलकर जैंग और वानियों का काम तमाम किया था। लेकिन अब जियांग की बॉडी में ढेर सारी ड्रैगन पावर समा चुकी थी, जिसकी
जिसके चलते वो बुरी तरह से तड़पने लगा। उसकी इसी हालत देखकर लियोजिन काफी ज्यादा पैनिक हो जाती है। वो बार बार जियांग से पूछ रही थी कि आखिर तुम्हें हो क्या रहा है। वहीं पर एंसेस्टर शी भी अपनी जगह से उठ चुका था। फिर इज़ू और वो बस लियोजिन और जियांग का तमाशा देखने लगे। यहाँ पर लियोजिन उसे अपनी ब्रीदिंग को स्टेबल रखने के लिए बता रही थी, लेकिन उस ड्रैगन की पावर ने जियांग को पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया था। तभी एंसेस्टर शी कहता है चलो अभी मुकाबला यहीं पर खत्म हो चुका है। अगर तुम दोनों का तमाशा ज्यादा देर तक चलता रहा तो मुझे बोर हो जाएगा। और अब एंसेस्टर ने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए लियोजिन पर अटैक किया, जिसके चलते लियोजिन वहीं पर बेहोश हो जाती है। इधर जियांग भी घुटनों पर आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एंसेस्टर ने लियोजिन के साथ क्या किया है। उसे बार बार पुकार रहा था और उसके बाद जियांग भी बेहोश हो गया। साथ ही हम देख पाते हैं कि लियोजिन के हेयर पूरी तरह से व्हाइट हो गए। ऐसा लग रहा था मानो उसका लाइफ एसेंस पूरी तरह से ड्रेन आउट हो गया। फिर इज़ू को भी उसकी ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन वो चाहकर भी इन दोनों की कोई मदद नहीं कर सकती। साथ ही एंसेस्टर शी ने फेरीजू को हुक्म दिया कि लियोजिन को लेकर यहाँ से चली जाओ। तो फेरीजू भी उसे उठाकर तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गई। और अब उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद एंसेस्टर शी जियांग से कहने लगा कि यही इस मुकाबले का सबसे बेस्ट आउटकम है। मैं चाहता ही था कि तुम दोनों मिलकर उन दो नमूनों को खत्म करो। जिसके बाद उस जियांग की बॉडी को टच करते हुए कहने लगा कि अब सारी तैयारियां हो चुकी है। दरअसल एंसेस्टर शी जियांग की बॉडी पर कब्जा करना चाहता है ताकि वो अपनी जिंदगी को बढ़ा सके। इस नई बॉडी के मिलते साथ ही एंसेस्टर शी का बुढ़ापा भी खत्म हो जाएगा और फिर वो दोबारा से इस सेक्ट पर अपना डोमिनेंस साबित कर सकता था। लेकिन क्या वाकई जियांग इतने आसानी से इस बंदे के हाथ की कठपुतली बन पाएगा? खैर एंसेस्टर शी तो उसकी बॉडी पर कब्जा करने का सोचकर ही काफी ज्यादा खुश हो गया था। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।